नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मोटिवेशनल चैनल रिच थॉट बाय विक्रम पाटिल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन के सही सोचने का तरीका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाता है, आप सफल जीवन कैसे जी सकते हो। इसे एक कथा से समझते हैं। एक व्यक्ति था, एक युवक था, एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करता है। जब वो पहले दिन माल लेके घर घर बेचने जाता है, तब घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही ऐसे सोचता है कि अंदर के लोगों को माल की कोई जरूरत नहीं है, वो माल लेंगे भी नहीं, और वहीं से लौट आता है। ऐसे 1 2 3 4 नहीं, सुबह से शाम तक करता रहता है। जब शाम को माल लेकर मैनेजर के पास पहुंचता है तो मैनेजर पूछता है कि कितने प्रोडक्ट बिके, तो वो निराश होकर बोलता है कि एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। इसके ऊपर मैनेजर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वह पूरी कहानी बताता है। तो मैनेजर कहता है कि कल सुबह जब तुम माल लेके जाओगे तो जिस भी घर के पास जाओगे तो यह मत सोचना कि घर के अंदर के लोगों को तुम्हारी प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं, माल लेंगे या नहीं। बस तुम्हें स्पीच मारनी है जिसमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्वांटिटी कितनी ज्यादा है और प्राइस कितना रिजनेबल है, यह उन्हें एक्सप्लेन करना है। वह दूसरे दिन माल लेता है और घर घर जाकर मैनेजर की तरह स्पीच मारना शुरू कर देता है। और उस दिन सुबह से शाम तक वो स्पीच मारता रहता है और उस दिन उसका पूरा माल बिक जाता है। बस सोचने का ढंग बदल दिया, पूरा माल बिक गया। सोचने का ढंग बदल दिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। बस सोचने का ढंग बदलने से अपने जीवन में सफलता आ जाती है। मेरे पास एक व्यक्ति आया जो वो फार्मर था। वह कहने लगा कि गर्मी के मौसम में मेरे जमीन को पानी पर्याप्त नहीं होता, इसीलिए मैं फसल नहीं लेता। मैंने उससे पूछा कि कितने घंटे जमीन को गर्मी के मौसम में पानी पर्याप्त होता है, तो उसके ऊपर वो बोला कि 4 घंटे जमीन को भी सिंचाई नहीं होती। मैंने पूछा था कि कितने घंटे जमीन को पर्याप्त होता है, उसने उत्तर दिया कितने घंटे जमीन को पर्याप्त नहीं है। बस सोचने का ढंग गलत होने की वजह से वह अपने पास जो साधन संपत्ति है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर यह सोचता वह कि 4 घंटे जमीन को पर्याप्त है, जिससे अगर हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो 10 घंटे जमीन तक पानी पर्याप्त हो जाएगा। उसमें अगर हम कम पानी वाली फसल जैसे कि अनार, अंगूर, बेर लेते हैं तो 1 एकड़ तक जमीन तक सिंचाई हो सकती है। उसने अपने ब्रेन को बंद ही कर दिया कि अपने पास जो पानी है उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब इंसान अपने ब्रेन को बंद कर देता है तब ब्रेन नए रास्ते, सफलता के लिए नए रास्ते खोजना ही बंद कर देता है। इसी कारण आप असफल जीवन जीते हो, दुखी जीवन जीते हो। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति था, उसे अपनी जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ानी थी, पर प्रॉब्लम यह था कि भारत ये उष्णकटिबंधीय देश है, यहां पे कोई भी जैविक पदार्थ जल्दी विघटित हो जाता है। इसीलिए जमीन की उपजाऊ ताकत 0.5 तक भी बढ़ाई नहीं जा सकती। पर उसने ठान लिया कि जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ानी है और वो जमीन की उपजाऊ ताकत पर बुक्स पढ़ने शुरू किया उसने। और एक बुक में उसे हल मिला, जो जैविक पदार्थ जल्दी विघटित नहीं होता उसे फंगस से विघटित होता है, और वो जैविक पदार्थ जमीन में गाड़ने से जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ जाती है। वो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा जैविक पदार्थ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है जो जमीन में गाड़ कर जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ा सकते हैं। तो उसके ध्यान में आया कि उसके खेत में गन्ने की फसल है। गन्ना कट जाने के बाद गन्ना का तना जो जमीन में जल्दी विघटित नहीं होने के कारण
उसे ईंधन के लिए हम बाहर निकालते, अगर वो तना जमीन में गाड़ने से जमीन की उपजाऊ ताकत अवश्य बढ़ जाएगी। और वह वैसे करने लगा। 4-5 सालों में जमीन में गन्ने का तना गाड़ने से जमीन की उपजाऊ ताकत 3 गुना बढ़ गई। अगर वो सोचता, वह अपना दिमाग बंद रखता कि विज्ञान के अनुसार भारत की जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ाई नहीं जा सकती, तो वह अपने काम में कभी सफल नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाए तो यह मत सोचना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। यह सोचना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए हर जगह से नॉलेज गेन करने की कोशिश करो उस प्रॉब्लम के बारे में। जब आपको क्लू मिल जाए, उस क्लू के ऊपर वर्क करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपने साधन संपत्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हो। आज के बस वीडियो में बस इतना सा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।